बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से टलता दिख रहा है। पहले कहा गया कि दिसंबर में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। फिर कहा गया कि 14 जनवरी को पार्टी का नया अध्यक्ष अपना पद संभाल लेगा। फिर यह तारीख जनवरी के आखिरी तक बढ़ा दी गई और अब पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद फरवरी में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हो। फरवरी में बजट सत्र चल रहा होगा, तो दावा ये किया जा रहा है कि मार्च में होली के बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, अगर सब कुछ सही रहता है तो। नहीं तो यह तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि अगर फरवरी में पार्टी अध्यक्ष नहीं मिल पाता है तो फिर पार्टी का नया अध्यक्ष 9 अप्रैल को पद ग्रहण करेगा। इस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत होती है। तो आखिर क्यों बार बार टल रहा है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। ये एक्सटेंशन उन्हें बार बार मिल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव 3 साल के लिए होता है। जेपी नड्डा को फरवरी 2020 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए थे, जिसके चलते ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि जेपी नड्डा ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। 2023 में जब जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो पार्टी ने ये कहते हुए उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया कि नए अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव जो 2024 में थे, उसके लिए तैयारी का मौका नहीं मिल पाएगा। और फरवरी 2024 में कहा गया कि चुनाव सामने है, इसलिए नड्डा का कार्यकाल चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी को नया अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। और अब कहा जा रहा है कि ये चुनाव इसलिए लगातार टाला जा रहा है कि एक नाम पर सहमति नहीं बन पाती है। जी हाँ, ये बात बीजेपी के लिए कही जा रही है, जहां सहमति के नाम पर पीएम मोदी की इच्छा ही सर्वोपरि बन गई है। पार्टी के अंदर बड़े से बड़ा फैसला पीएम मोदी लेते हैं और फिर उस फैसले पर आम सहमति पार्टी के अंदर बना ली जाती है। 2014 में अमित शाह के अध्यक्ष बनने की बात हो या फिर 2020 में जेपी नड्डा की, दोनों ही बार पीएम मोदी ने नाम तय कर दिया और फिर बीजेपी ने पीएम मोदी की तरफ से सुझाए नाम पर मुहर लगा दी। लेकिन इस बार पेंच फंस गया है, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण संघ की नाराजगी को माना गया। संघ की नाराजगी के कई कारण भी बताए गए, जिसमें पहला था टिकट वितरण में उसकी ज्यादा नहीं सुनी गई, खास तौर पर राजस्थान, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र में। और इन तीनों ही जगह पर बीजेपी को जबरदस्त नुकसान भी हुआ, क्योंकि आरएसएस ने बीजेपी की खुलकर मदद नहीं की। रही सही कसर जेपी नड्डा के बयान ने निकाल दी। नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान बयान देते हुए कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। यही अंतर है। नड्डा के इस बयान पर चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई सफाई भी नहीं आई थी, जिसके बाद माना गया था कि नड्डा का यह बयान पीएम मोदी के इशारे पर दिया गया है। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो पीएम मोदी को झुकना पड़ा और संघ के साथ फिर से रिश्ते सहज करने पड़े। इसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। उसमें बीजेपी के नेता भी संघ के योगदान को सबसे बड़ा मानते हैं। वो बात अलग है कि कैमरे के सामने आते ही वो जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को दे देते हैं। लेकिन अब बीजेपी हाईकमान को इस बात का एहसास है कि इस बार पार्टी अध्यक्ष पीएम मोदी अपनी पसंद का नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि आरएसएस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमें दूसरा नड्डा नहीं चाहिए जो संघ को ही आंख दिखाने का साहस कर सके। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में अगर लगातार देर हो रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच शुरू हुए टकराव को माना जा रहा है। बीजेपी हाईकमान जो लोकसभा चुनाव में आरएसएस को आंख दिखा रहा था, उसे इस बात का एहसास हो गया है कि अगर संघ को नाराज रखा गया तो 2004 वाले हालात बन जाएंगे, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और संघ को किनारे रखते हुए चुनाव लड़ा था। बीजेपी को इस चुनाव में करारी हार मिली थी। इसके बाद बीजेपी और संघ के रिश्ते मुश्किल से सही हो पाए थे, और ये सही तब हुए थे जब वाजपेयी को किनारे लगा दिया गया था। ऐसे में पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि टकराव उस स्थिति तक पहुंच जाए जहां उनकी कुर्सी ही संकट में फंस जाए।
लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह संघ के किसी ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है जो उनके नियंत्रण में नहीं रहे। और इसी के चलते जब आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम आगे रखा गया तो पूरा बीजेपी हाईकमान हिल गया था। संजय जोशी और पीएम मोदी के रिश्ते पहले से ही बेहद खराब रहे हैं। यहाँ तक कि संजय जोशी को बीजेपी से बाहर करवाने में पीएम मोदी का ही सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। और इसी के चलते संजय जोशी के नाम को बीजेपी हाईकमान ने हरी झंडी नहीं दिखाई। संघ पहले अड़ा जरूर, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास है कि अगर सत्ता और संगठन में टकराव बना रहेगा तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। वैसे संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया है, लेकिन पीएम मोदी संजय जोशी से हुए टकराव को अभी तक भूले नहीं हैं। इस बीच बीजेपी हाईकमान की तरफ से करीब आधा दर्जन नाम आरएसएस के सामने रखे गए, लेकिन संघ ने उन्हें हरी झंडी नहीं दी है। इसके बाद अब एक पूर्व सीएम के नाम पर सहमति बनने के संकेत मिल रहे हैं, जो संघ के भी करीबी हैं और आजकल पीएम मोदी के भी करीबी में शामिल हो गए हैं। अब बात बीजेपी संगठन चुनाव की कर लेते हैं। वैसे तो बीजेपी के अंदर नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 3 महीने पहले ही शुरू हो चुकी है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों में बीजेपी के प्रदेश संगठन का चुनाव भी हो जाए, और ये प्रक्रिया जनवरी के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि नया पार्टी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भी हो सकता है और संगठन से भी हो सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर आरएसएस की चलती है तो फिर ये तय है कि पार्टी का नया अध्यक्ष पद संघ के किसी करीबी को मिलेगा, जो पहले से ही राजनीति में होगा। वैसे पहले संकेत इस बात के मिल रहे थे कि संजय जोशी के बाद बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे बढ़ाया गया था, और ये भी कहा गया था कि अगर मोदी शाह वसुंधरा के नाम पर भी सहमत नहीं होते हैं तो फिर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति बन सकती है। वैसे पहले देवेंद्र फडणवीस का नाम भी इस दौर में शामिल माना जा रहा था। फडणवीस भी संघ के करीबियों में गिने जाते हैं और इस बार उन्हें सीएम पद भी संघ के दबाव के चलते ही मिल पाया है, नहीं तो पीएम मोदी की चौंकाने वाली रणनीति का शिकार फडणवीस भी बन गए थे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में किसी ओबीसी या फिर मराठा नेता पर दांव खेलना चाहते थे, लेकिन संघ फडणवीस के नाम पर अड़ गया था। इस कारण से ही बीजेपी को सीएम पद के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने में 10 दिन का समय लग गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराष्ट्र बीजेपी के वो नेता जो आरएसएस के करीबी हैं, वो खुलकर फडणवीस का नाम ले रहे थे। आमतौर पर बीजेपी में कहा जाने लगा है कि सीएम पद के लिए जिस नेता का नाम चलता है, आखिरी समय पर उसका पत्ता काट दिया जाता है, लेकिन फडणवीस का नाम शुरुआत से ही आगे रहा। संघ उनके पीछे खड़ा रहा तो मोदी शाह को भी झुकना पड़ा। ऐसे में कहा जा रहा है कि फरवरी हो या फिर अप्रैल, बीजेपी को इस बार पार्टी का जो भी अध्यक्ष मिलेगा वो मोदी शाह का रबर स्टैंप नहीं होगा।